आज हम दो वर्ड समझेंगे। एक वर्ड है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और दूसरा वर्ड है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूं। मैं इसे फिर से लिखता हूं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और दूसरा है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर हम सिंपल सी एक बात बोले कि जब कोई दो लाइन आपस में टकराएंगे तो जरूर एक्स और वाई एक पॉइंट होगा। अगर एक्स और वाई होगा तो वही एक्स वाई निकालते हैं तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब यदि तो दो पैरेलल लाइन है तो तभी भी आपस में एक दूसरे साथ नहीं टकराएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो उसी तो हम बोलेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं एक लाइन ऐसा ले लूं 3x + 4y = 7 और मैं ले लिया यहाँ पे 5x + 2y = 7। यदि मैं यहाँ पे बात करूं, या कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे बाई चांस यहाँ पे मैं ले लिया 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो यदि आप सॉल्व करें तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को काटे ना, और ये पॉइंट निकलेगा x1 और y भी क्या निकलेगा 1। इसी तो आपने सॉल्व किया था। लेकिन यदि हम आपके सामने ऐसा इक्वेशन ले ले, जैसे हम बोले 3x + 4y = 7 और 6x + 8y = 9। ध्यान से देखिएगा तो मालूम चलेगा ये दोनों लाइन ना पैरेलल लाइन है। दोनों लाइन जब पैरेलल है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो यहां पे एक्स वाई नहीं निकलेगा। अब भाई ये तो हमेशा हम लोग सॉल्व करके देख नहीं सकते, तो हम क्या करें, यदि हम इसका डिटरमिनेंट ए कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट बना दे, जरा ध्यान दीजिए 3 5 4 4, और हम यहां पे सब वैल्यू ढूंढ दे तो 4 3 12 5 4 20, आंसर इज -8, माने डिटरमिनेंट निकला। हम यहां पे अगर बात करें, यहां पे भी हम एक डिटरमिनेंट ले लें, सॉरी मैट्रिक्स बना दूं कोएफिशिएंट का। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल दें, अब सॉल्व किया जाए। कितना है 0, इस समझ याद है जरा। अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, उससे कोएफिशिएंट का। और यदि इनकंसिस्टेंट है तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 आएगा। नोट किया जाए इस बात को। रेडी, याद रहा। बोलेगा प्रूव दैट दिस इज कंसिस्टेंट इक्वेशन, तो हम समझ जाएंगे इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट नेवर कैन बी 0। 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट है, और 0 हो जाए तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, नोट किया जाए। आइए अब बढ़ते हैं आगे। यदि मैं ऐसा आपसे बोलूं, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया प्रूव दैट या शो दैट, so that system given system of equation is
inconsistent, equation is inconsistent, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। मतलब हम क्या प्रूव करना है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तीसरा कोएफिशिएंट वाला, हाँ या ना? तो यदि हम बोले लेट ए बराबर दिस, अब इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लो, सॉल्व करो। आया 0 आया। यदि 0 आया तो हम बोले हेंस given equation are inconsistent। नोट किया जाए तो ये 2/2 वाला भी हो सकता है, 3/3 वाला भी हो सकता है। अगर बोला प्रूफ जो इनकंसिस्टेंट तो समझ जाना है डिटरमिनेंट क्या करना है? 0 प्रूफ करना है। आइए और बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए यही सवाल मुझे ऐसा दिया जाए, प्रूव सो दैट दिस इज कंसिस्टेंट। अब देखते हैं क्या करेंगे। ये हो गया 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यदि मैं ऐसा बोलूं लेट, तो पहले दिमाग लगिए क्या प्रूव करना है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट प्रूव करना है मतलब क्या होना चाहिए? ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 नहीं है तो हम बोले हाँ यहां से एक्स वाई निकल जाएगा, निकल जाएगा तो हम बोले क्या? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या? पतरे हुए है, लिए हुए, कंसिस्ट कर रहा है। आइए जैसे हम बोले लेट ए बराबर दिस, अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कुछ भी आया, 0 तो नहीं ना आया, तो हम बोले सिंस value of determinant does not equal to 0, hence the given equations are consistent equation। ठीक है, नोट डाउन फास्ट। आइए नोट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि इसी तरह से मान के चलिए तो इस सवाल मेरे पास ऐसा चलाया, हम बोले सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। इसे सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। टू वाई माइनस 3z
इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। यदि तो ऐसा इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें बात यही ना कि x एब्सेंट है, x नहीं है। ये सोचिए ना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा 0 इंटू एक्स, हाँ है ना? तो प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखते नहीं है, बस समझने के लिए बताया मैं। हम बोलेंगे लेट ए बराबर दिस, तो ऑफिशिएंट वाला, तो यहाँ है 1, यहाँ नहीं है तो क्या है 0, यहाँ क्या है 3, फिर यहाँ क्या है -1, यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ 2 -3 4। वेरिएबल कौन है? x बराबर कौन x y z। अब है यहाँ पे कांस्टेंट एंड b कौन है 1 1 2। अब आराम से अब आपसे बन जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं क्या करना है मुझे। वी नो दैट क्या कहते हैं आप, ax बराबर b, तो x बराबर क्या आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। आप जानते हैं इनवर्स मतलब क्या, 1 बाय वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b। अब यहां से आप बना लीजिए, बन जाएगा। चलिए, क्योंकि आप इससे पहले वीडियो जब देखे हैं तो हो ही जाएगा उससे। बहुत अच्छा, चलिए अब फिर पढ़ते हैं आगे।